अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं इंजीनियर हबीब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल वॉल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। एक नई साइट पे एक नए प्रोजेक्ट के साथ आपके सामने हाजिर हूं। आज हम आए हुए हैं सर आसिफ के घर पे। सर आसिफ भी अटक में ही रहते हैं, हमारे करीब ही एक सोसाइटी है जहाँ पर सर की रिहाइश है। तो सर ने डिस्कस किया मेरे से कि सर सोलर सिस्टम लगाने में इंटरेस्टेड हैं। दैन वी हैव सजेस्टेड फ्यू थिंग्स और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर एक कंप्लीट सिस्टम इंस्टॉल हो रहा है और वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट सिस्टम जिसके अंदर टियर 1 कैटेगरी के पैनल्स हैं। बेस्ट क्वालिटी का इन्वर्टर है इन्वर्क्स का नाइट्रॉक्स। तो नाइट्रॉक्स ही यहाँ पर हम इंस्टॉल कर रहे हैं 8 किलो वाट का। और यहाँ पर नेट मीटरिंग भी की जाएगी, यानी कि सिर्फ एलिवेशन छोड़ के बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर ऐसी हैं जो कि मैं कहता हूँ वन ऑफ द बेस्ट हैं। एलिवेशन क्यों नहीं की, रिक्वायरमेंट ही नहीं है। जब हमारे पास ओपन स्पेस हो तो फिर हमें एलिवेट करने की ज़रूरत ही नहीं होती। फिर फर्स्ट ऑप्शन यही होता है कि आप ज़मीन को यूटिलाइज़ करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमने कम्प्लीटली इस चीज़ को यूटिलाइज़ किया है। सर आसिफ से जानते हैं कि सिस्टम ओवरऑल कैसा रहा है। लोड के बारे में भी सर जर्नल सा बता देंगे कि इनकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या थी, ताकि क्लाइंट एंड से आपको अंदाज़ा हो सके कि कितने लोड के लिए कितना सिस्टम हम सजेस्ट कर देते हैं। तो ओवर टू सर आसिफ। सर आसिफ हांगकॉन्ग में होते हैं, आजकल पाकिस्तान आए हुए हैं। तो सर से कुछ डिटेल्स जानते हैं घर के हवाले से, लोड के हवाले से और सिस्टम के हवाले से। थैंक यू हबीब, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जी आसिफ है, मैं हांगकॉन्ग में होता हूँ। तो आजकल मैं समर वेकेशन पे पाकिस्तान आया हूँ। तो मैं काफ़ी अरसे से एक सोलर सेटअप के बारे में सोच रहा था। तो थोड़ी बहुत मैंने रिसर्च भी की थी, लेकिन असल मज़ा तब आता है जब आप फील्ड में आएँ, फील्ड में काम करें, फील्ड में काम करें, तो फिर आपको है। वो सही लर्निंग तब होती है। तो काफ़ी रिकमेंडेशन मेरे पास काफ़ी थी। आपका मैं यूट्यूब चैनल भी फॉलो कर रहा हूँ, तो वहाँ से भी मालूमात मिली। फिर हमारी बेसिक एक छोटा सा घर है, थोड़ा सा छोटा सा ही सेटअप चाहिए था तकरीबन। हाँ, इलेक्ट्रिकल लोड ज़्यादातर 2 AC है, 2 से 3 मैक्सिमम। अगर मैक्सिमम हो जाए तो 3 AC हैं, नहीं तो 2 ACs पे भी काम हो जाता है। ठीक है। तो तकरीबन हमारा 8 kV का सेटअप है, हाइब्रिड। 16 पैनल्स है, ग्रेड ए के और एन टाइप के अंदर, एन टाइप के हैं। जिनको एन टाइप 580 जी हाँ। तो बस यही हमारा बेसिक रिक्वायरमेंट है। इंशाल्लाह आपके लिए इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। नेट मीटरिंग आप करवा रहे हैं उसके बाद, वो तो लाजमी है कि उसके बगैर तो सेटअप का फ़ायदा नहीं होगा। जीरो करना है या नेगेटिव करना है जी तो हाँ, नेट मीटरिंग एग्जैक्टली। थैंक यू जी, थैंक यू। तो कुछ जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 580 वाट के एन टाइप के अंदर पैनल्स हैं। अक्सर लोग कहते हैं एन टाइप्स लगाने चाहिए या पी टाइप लगाना चाहिए। एन टाइप न्यू टेक्नोलॉजी है। मेरे अपने ऑफिस में एन टाइप ही मैंने इंस्टॉल किए हैं, जिनको 560 वाट के, यहाँ पर जिनको 580 वाट के टोटल 16 पैनल्स हैं। जो हमारे पास 8 किलो वाट का सिस्टम होता है, यानी इन्वर्टर 8 किलो वाट का इन्वर्टर का नाइट्रॉक्स है, इस पर हम 10.4 किलो वाट तक के पैनल्स को लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने टोटल 16 पैनल्स को लगाया है। 8-8 की 2 स्ट्रिंग्स बन के हमारे सिस्टम में जा रही हैं। अभी एक बार ओवरव्यू ले लें पूरे सिस्टम का, उसके बाद फिर मैं फर्दर डिटेल्स आपको बताता हूँ। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर एक कम्बिनेशन सेलेक्ट किया। अगर मैं आपको एक पूरा ओवरव्यू दूँ, यहाँ से आपको पूरा आइडिया हो रहा होगा कि ओवरऑल यहाँ पर कैसे स्ट्रक्चर को लगाया गया है। तो व्यूअर्स यहाँ पर हमारे पास कुछ कंस्ट्रेंट थे स्पेस के हवाले से, कि हमारे पास एक वो आपको टैंकी नज़र आ रही होगी, वो टैंकी थी, वो इस पॉइंट पे थी, यहाँ पर थी, हमने उसको मूव करवा दिया है। तो व्यूअर्स 16 पैनल के लिए हमने यहाँ पर 4 L3 लगाए हैं और ये आप फ्रंट के ऊपर देख सकते हैं 2 L2 को यहाँ पर इंस्टॉल कर दिया गया है। व्यूअर्स इसी के साथ ही बैक के ऊपर L3 4 लगा दिए हैं। तो टोटल हमारे पास 16 पैनल्स यहाँ पर लगे हैं। तो बेस्ट तरीका ये होता है कि आप अपनी स्पेस को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें। जब आपको ज़रूरत नहीं है एलिवेशन की तो ना करें, और इर्द गिर्द कोई बड़ी बिल्डिंग नहीं है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है एलिवेट करने की, एक्स्ट्रा खर्चा करने की। नेट मीटरिंग में कहता हूँ आप लाजमी करवा लिया करें, ताकि आप इजाफी यूनिट सेल कर रहे हों, और जब आप सेल कर रहे होंगे तो वो यूनिट आप रात में वापस ले रहे होते हैं, तो आप बैलेंस क्रेडिट करके बड़े बेनिफिट उसी में नज़र आता है। वर्ड्स अगर कहा जाए नेगेटिव बिलिंग पे जाना है, ज़ीरो बिलिंग पे जाना है, उसी सूरत में आप जा सकते हैं। इसी के साथ ही व्यूअर्स इन्वर्टर के ऑप्शंस के ऊपर बात की जाए तो इन्वर्क्स का नाइट्रॉक्स आ जाता है, सोलर मैक्स के इन्वर्टर आ जाते हैं, ओरियन सीरीज़, मैक्स पावर की सीरीज़ आ जाती है। इसी के साथ ही IP21 में ज़्यूनिक की सीरीज़ आ जाती है। तो मैं अक्सर कहता हूँ IP21 में रहना है तो हमारे पास मैक्स पावर एक बेहतरीन ऑप्शन है प्राइस के लिहाज से। प्राइस बहुत अच्छी है और वोल्ट्रॉनिक का इन्वर्टर है, मुझे पर्सनली बड़ा पसंद आता है, क्योंकि मैंने प्राइस और प्रोडक्ट वैल्यू दोनों को एक दूसरे के साथ कंपेयर करना होता है। IP21 में जाना है तो मैक्स पावर पे जा सकते हैं, और अगर IP65 में है फिर हमारे पास इन्वर्क्स का नाइट्रॉक्स ही एक ऑप्शन रह जाता है, जिसके ऊपर हमें मूव करना होता है। कॉस्टली है लेकिन बेस्ट इन्वर्टर है। अच्छा व्यूअर्स, अक्सर लोगों को कॉस्ट का बड़ा कंसर्न रहता है।
तो कॉस्ट इस वक्त प्राइस काफ़ी नीचे आ रही हैं सिस्टम्स की ओवरऑल। जिसमें लेट्स से मैं अगर इन्वर्टर की बात करूँ तो यहाँ पर जो इन्वर्टर लगा है वो 4,75,000 रुपीज़ का है। इसी तरीके से बैटरीज जो हैं फिनिक्स की TX 1800 जो हैं वो 54,000 की हैं। मैं कोटेशन ओपन करके एंड में आपको सारी डिटेल्स शेयर कर दूंगा ताकि आपको प्राइस का भी जनरल आइडिया हो सके। तो बस प्रॉपर तरीके से आप देख सकते हैं पाइपिंग करके कंड्यूट करके यहाँ पर सारा काम किया गया है। जस्ट एक जनरल ओवरव्यू है ताकि आपको बेहतर तरीके से इन चीज़ों का अंदाज़ा हो सके कि कैसे सिस्टम यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है। इसी के साथ व्यूअर्स ये आप चेक कर सकते हैं जिनको के 580 वाट के पैनल्स यहाँ पर इंस्टॉल हमने किए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एंकर बोल्ट को इंस्टॉल कर दिया गया है ताकि ज़मीन के अंदर RCC छत है तो फिक्स हो जाए और प्रॉपर ज़बरदस्त सी यहाँ पर डिज़ाइनिंग हो सके। तो फिर इस वक्त आप देख सकते हैं मैं इंटीरियर साइड पे आ चुका हूँ जहाँ पर कंप्लीट सिस्टम को इंस्टॉल कर दिया गया है। अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं बैक पे वुडन शीट है और एक तो ये कि इससे आउटलुक बहुत प्यारी आती है, दूसरा ये कि सेफ्टी प्रिकॉशन के देख लें, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें तो ये है कि अर्थ से बचाता है। अगर आप इन्वर्टर को हाथ लगा रहे हैं बैक पे वुडन शीट है तो आपको अर्थ महसूस नहीं होगा। इसी के साथ आपको राइट और लेफ़्ट पे 2 प्रोटेक्शन बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं। अगर आप ये राइट पे देखें तो ये वाला जो प्रोटेक्शन बॉक्स है ये DC का कंप्लीट प्रोटेक्शन बॉक्स है। DC का कंप्लीट प्रोटेक्शन बॉक्स का मतलब क्या है कि सोलर का प्रोटेक्शन ब्रेकर, इसी के साथ ही जो है बैटरी का प्रोटेक्शन ब्रेकर यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है। इसी के साथ अगर लेफ़्ट साइड पे आ जाए तो लेफ़्ट साइड वाला जो प्रोटेक्शन बॉक्स है इस बॉक्स के अंदर अगेन हमें 2 बाईपास देखने को मिलते हैं। आप ये देखें मैंने इसके ऊपर टैग्स लगवा दिए हैं और एक है हमारे पास लाइट लोड बाईपास, दूसरा है हमारे पास हैवी लोड बाईपास। लाइट लोड के ऊपर इनकी फैंस, लाइट्स, फ्रिज, यानी जो लाइट लोड है, जो इसेंशियल लोड है, जो हमने हर वक्त सोलर पर चलाना है वो चलेगा। और इसी के साथ अगर इसको मैं बंद कर दूँ और ऊपर जो है ये हैवी लोड है। अगर मैं 1 पे रखता हूँ तो ये सोलर पे है और अगर मैं इसको शिफ्ट कर दूंगा 2 पे तो वापडा के ऊपर ये बाईपास हो जाएगा। इसी तरीके से वोल्टेज प्रोटेक्टर, मेन ब्रेकर, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर इंस्टॉल की गई। बस क्वालिटी का आप इसी चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रॉपर तरीके से हर चीज़ को यहाँ पर अच्छे तरीके से इंस्टॉल किया गया। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा मज़ा आया इस प्रोजेक्ट को यहाँ पर करने का और आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताएं कि ओवरऑल आपको कैसे लगा है। ये छोटे छोटे से जो पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं ये इसने रेज़ होने इसीलिए हमने यहाँ पर ओपन छोड़े हैं। बाकी इंटीरियर में आपको कंप्लीट व्यू नज़र आ रहा होगा। बहुत ही प्यारे तरीके से यहाँ पर काम को मुकम्मल कर दिया गया है। यहाँ पर पहले से एक सिस्टम लगा हुआ था उसको यहाँ से हटा दिया गया है। व्यूअर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फिनिक्स की TX 1800 185 एम्पेयर आवर वाली 4 बैटरीज़ को यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है और इनके साथ हमने जो लूपिंग वायर्स हैं थोड़ी सी बड़ी रखी हैं। इसका पर्पज़ ये है इन्होंने फ्यूचर में इसको मूव करना है, अप करना है पूरा। यहाँ पर एक ये कैबिनेट बनाएंगे जिसके अंदर बैटरीज़ को रखेंगे तो इसीलिए ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा लूप्स यहाँ पर रखे गए हैं। तो बस उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। बहुत गर्मी के अंदर ये वीडियोस बनाई जाती हैं, बड़ा टफ टाइम काट के इन वीडियोस को बनाया जाता है, तो इन वीडियोस को ज़रूर लाइक किया करें। चैनल को सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। आपने मुझे इलेक्ट्रिकल वॉल की पूरी टीम को अपनी दुआ में याद रखना है। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।